हेलो प्यारे बच्चों। बच्चों इस वीडियो में हम आपकी क्लास 10 इंग्लिश एनसीईआरटी बुक फर्स्ट फ्लाइट उसका 6th चैप्टर द 100 ड्रेसेस पार्ट 2। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले इससे जस्ट पहले वाला वीडियो है वो देख लें। और अब हम आगे शुरू करते हैं। व्हाइल द क्लास वाज सर्कलिंग द रूम, जब जो क्लास के जो बच्चे थे है ना वो गोल गोल घूम रहे थे। क्यों घूम रहे थे? वो उनको जो वांडा पेट्रॉन्स की थी है ना उसकी जो बनाई हुई पिक्चर्स थी है ना, ड्राइंग्स जो थी ड्रेसेस की, उनको देख रहे थे वो है ना। उसी समय द मॉनिटर फ्रॉम द प्रिंसिपल्स ऑफिस ब्रॉट मिस मैसन ए नोट। उस समय जो क्लास के मॉनिटर थे वो प्रिंसिपल के ऑफिस से उन बच्चों की जो क्लास टीचर थी मिस मैसन, उनके लिए एक नोट लेके आए है ना, एक पर्चा लेके आए, एक कागज लेके आए। मिस मैसन रेड इट सेवरल टाइम्स। मिस मैसन ने उसे बहुत बार पढ़ा एंड स्टडीड इट थॉटफुली फॉर ए व्हाइल, और कुछ देर के लिए उस पर चिंतन भी किया। देन सी क्लैप्ड हर हैंड्स, तब उन्होंने अपने हाथों से ताली बजाई। अटेंशन क्लास, एवरीवन बैक टू देयर सीट। बच्चों ध्यान दो, सभी बच्चे अपनी अपनी सीट पर आ जाओ। When the shuffling of the feet had stopped, जब बच्चों के पैरों की खुसर पुसर जो होती है ना, खटर पटर जो होती है, वो जब समाप्त हो गई क्योंकि वो बैठ रहे थे ना अपनी सीटों पर। एंड द रूम वाज स्टिल एंड क्वाइट, और जब जो रूम था वो कैसा हो गया? शांत हो गया। मिस मैसन सेड, मिस मैसन ने कहा, जो उनकी क्लास टीचर थी उन्होंने कहा, आई हैव ए लेटर फ्रॉम वांडाज फादर दैट आई वॉन्ट टू रीड टू यू, है ना, मेरे पास वांडा के जो फादर हैं उनके द्वारा एक पत्र आया है, मैं उसे तुम्हें पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। मिस मैसन स्टूड देयर ए मोमेंट एंड द साइलेंस इन द रूम ग्रू टेंस एंड एक्सपेक्टेंट। मिस मैसन थोड़ी देर के लिए, एक क्षण के लिए वहाँ खड़ी रहीं। एंड द साइलेंस इन द रूम ग्रू टेंस, और उस कक्ष के अंदर, उस रूम के अंदर 30 नंबर रूम था ये है ना, क्या नंबर था इस पर? 13 नंबर डाला हुआ था। वो एक तरह से बहुत गंभीर हो गया और एक्सपेक्टेंट है ना, कुछ आशा भरी नज़रों से उस मैम की ओर देखने लगा वो पूरे के पूरे बच्चे। द टीचर एडजस्टेड हर ग्लासेस, टीचर ने अपने जो चश्मा था उसको एडजस्ट किया धीरे से और डेलिबरेटली, जानबूझकर ऐसा किया, थोड़ा समय देना चाह रही थी जिससे बच्चे और थोड़ा सा उसकी गंभीरता को समझ जाएं। हर मैनर इंडिकेटेड दैट व्हाट वाज कमिंग, उनका जो मैम का ये सब कुछ करने का जो तरीका था वो यह दर्शा रहा था कि कुछ विशेष चीज़ आने वाली है। दिस लेटर फ्रॉम वांडाज फादर, ये जो लेटर था वांडा के पिता द्वारा लिखा हुआ, वाज ए मैटर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, वो एक बहुत महत्व का था। एवरीबडी लिसन्ड क्लोजली, है ना, लिसन क्लोजली का मतलब क्या होता है? लिसन विद अटेंशन, सब ने बहुत ध्यानपूर्वक सुना। एज मिस मैसन रेड द ब्रीफ नोट, जब मिस मैसन ने वो जो संक्षिप्त नोट था उसे जब उन्होंने पढ़ा। डियर टीचर, माई वांडा विल नॉट कम टू योर ऑफिस एनी मोर। अब इनके पापा ने लिखा था, वांडा के पापा ने, कि प्रिय टीचर, मेरी वांडा अब तुम्हारे स्कूल में नहीं आएगी। जेक ऑल्सो, जेक भी नहीं आएगा, जेक उसका भाई है वांडा का। नाउ वी मूव अवे टू बिग सिटी, अब हम बड़े शहर जा रहे हैं। नो मोर हॉलर पॉलिक, है ना, हॉलर का मतलब होता है हल्ला मचा के। कोई अब उन्हें पॉलक नहीं बोलेगा। पॉलक का मतलब है, ये पोलिश लड़की थी, पोलैंड है ना से आई हुई थी अमेरिका के अंदर, तो चिढ़ाते थे उसे पोलेक कह के। जैसे आपने सुना होगा अमेरिका के अंदर जो वो होते हैं, अश्वेत होते हैं, जो ब्लैक रंग के जो होते हैं ना, उनको, जिनको बहुत डार्क कलर होता है ना, जिनको नीग्रो बोलते हैं, नीग्रो है ना, तो नीग्रो को वहाँ के लोग क्या नाम से चढ़ाते हैं? निगर कह के चढ़ाते हैं, है ना, उनका एक तरह से चढ़ाने का नाम रख रखा है उन्होंने, निगर, यानी बहुत घटिया किस्म के शब्द उनके लिए प्रयोग करते। तो ऐसे ही पॉलक जो है उनके लिए एक तरह से नीचा दिखाने के लिए शब्द प्रयोग किया जाता था, जो कहाँ से आते थे? पोलैंड से आते थे। नो मोर आस्क वाई फनी नेम, अब उनसे कोई ये नहीं पूछेगा कि तुम्हारा नाम इतना फनी क्यों है, पैट्रॉन्स की क्यों है। प्लेंटी ऑफ फनी नेम्स इन द बिग सिटी, क्योंकि बड़े बड़े शहरों में खूब सारे बड़े जो है ना अजीब तरह के नाम होते हैं, है ना। जैसे मैं पहले गांव से भरतपुर गया था पढ़ने के लिए, तो गांव में तो सबके एक जैसे ही सरनेम तो ज़्यादातर बच्चों के होते ही नहीं थे, है ना, सब बस एक ही नाम होता था उनका। जब मैं भरतपुर गया पढ़ने के लिए तो वहाँ विचित्र प्रकार के मुझे नाम बच्चों के सुनने को मिले, तो खूब हंसी आती थी उनको, ठीक है ना। ए डीप साइलेंस मेट द रीडिंग ऑफ दिस लेटर,
है ना। जैसे ही ये टीचर ने ये लेटर पढ़ा तो उस कमरे के अंदर बहुत चुप्पी छा गई। मिस मैसन टुक ऑफ हर ग्लासेस, श्रीमती मैसन ने अपने चश्मे उतारे, ब्लू ऑन देम, उनके ऊपर फूंक मारी, है ना, एंड वाइप्ड देम ऑन हर सॉफ्ट वाइट हैंडकरचीफ, और उनके मुलायम सफ़ेद रूमाल से उन्हें पोंछा चश्मे के लेंसेज को। देन शी पुट देम ऑन अगेन, फिर उन्होंने वापस से पहन लिया उन चश्मों को, एंड लुक्ड एट द क्लास, और क्लास की ओर देखने लगी। व्हेन शी स्पोक हर वॉइस वाज वेरी लो, जब वो क्लास से बोल रही थी तो उनकी आवाज़ बहुत धीमी थी। I am sure that none of the boys and girls in room 13 would purposely and deliberately hurt anyone's feeling because his or her name happened to be a long, unfamiliar one. है ना। अब वो कह रही हैं मिस मैसन कि मुझे ये भरोसा है कि ना तो किसी लड़के ने, है ना, इस रूम नंबर 13 के ना तो किसी लड़के ने ना ही किसी लड़की ने जानबूझकर, पर्पजली एंड डेलिबरेटली, जानबूझकर किसी की भावनाओं को हर्ट पहुंचाई होगी, क्योंकि उसका नाम कैसा है, बड़ा है या विशेष प्रकार का है, अपरिचित है, जैसा कि पहले उन्होंने नहीं सुना है, तो शायद ही किसी ने इस तरह का किया होगा। आई प्रिफर, मैं सोचती हूँ, टू थिंक दैट, है ना, मैं यह सोचना प्रेफर करती हूँ कि वॉट वाज सेड, कि जो भी अगर किसी ने कहा भी होगा तो इन थॉटलेसनेस, वो बिना सोचे विचारे कह दिया होगा। आई नो दैट ऑल ऑफ यू फील द वे आई डू, मैं जानती हूँ कि जैसा मैं फील कर रही हूँ वैसा ही आप सब भी फील कर रहे होंगे। दैट दिस इज ए वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग टू हैव हैपन्ड, अनफॉर्चुनेट एंड सैड, ना, कि ये जो भी घटना घटित हुई है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण थी, और दुर्भाग्यपूर्ण होने के साथ साथ बहुत ही दुखद भी थी। एंड आई वॉन्ट यू ऑल टू थिंक अबाउट इट, और मैं चाहती हूँ कि सब आप लोग इसके ऊपर चिंतन करें, मनन करें, सोचें कि आगे से ऐसी घटना घटित न हो। द फर्स्ट पीरियड वाज स्टडी पीरियड, पहला पीरियड जो था वो पढ़ाई का था। मैडी ट्राई टू प्रिपेयर हर लेसन्स, मैडी अपनी लेसन तैयार करने की कोशिश कर रही थी, बट सी कुड नॉट पुट हर माइंड ऑन द वर्क, लेकिन वो अपना ध्यान काम पे नहीं लगा पा रही थी। सी हैड ए वेरी सिक फीलिंग इन द बॉटम ऑफ हर स्टोमक, है ना, उसके पेट में बहुत एक विशेष प्रकार की सिक फीलिंग हो रही थी, बहुत गुड़गुड़ हो रही थी, बहुत दुख हो रहा था उसे, है ना, असहज महसूस कर रही थी वो। ट्रू, सच है, सी हैड नॉट एंजॉयड लिसनिंग टू पैगी आस्क वांडा हाउ मेनी ड्रेसेस सी हैड इन हर क्लोजेट, बट सी हैड सेड नथिंग, है ना। देखो, इसको बहुत ज़्यादा पश्चाताप हो रहा है, किसको, मैडी को। ये दो लड़कियां थी ना, पैगी और मैडी, तो मैडी को हो रहा है बहुत ज़्यादा पश्चाताप। ये कह रही है कि मैं, जो पैगी उसको वांडा को पूछती थी कि तुम्हारी जो है ना उसमें अलमारी में कितनी सारी ड्रेसेस हैं, तो मैं हालांकि उसकी इन चीज़ों को एंजॉय नहीं करती थी, मुझे ये अच्छा नहीं लगता था सुनना, बट लेकिन मैं कुछ कहती भी तो नहीं थी। सी हैड स्टूड बाई साइलेंटली, है ना, एंड दैट वाज जस्ट एज बैड एज वॉट पैगी हैड डन, और वो कह रही हैं कि यह उतना ही गलत था जितना कि यह उतना ही बुरा था जिस प्रकार से जो पैगी उसको कह रही थी, है ना। अर्थात कहते हैं ना कि भाई अगर कोई गलत काम कर रहा है और आप उसके साथ खड़े हुए हैं तो इसका मतलब आप अप्रत्यक्ष रूप से उसके उस गलत कार्य को जस्टिफाई कर रहे हो, उसको बढ़ावा दे रहे हो, है ना। तो ऐसा नहीं है कि भाई मैं वहाँ पे खड़ा हूँ, मैंने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन आप जो है ना परोक्ष रूप से आप उसके गलत काम को बढ़ावा दे रहे हो, ठीक है। तो इस तरह से मैडी को बहुत ज़्यादा पश्चाताप हो रहा है। वो कह रही है कि मैं भले ही जो पैगी उसको कहती थी, बांडा को चिढ़ाती थी कि तुम्हारे पास तुम्हारी उसमें अलमारी में कितनी ड्रेसेस हैं, तो मैं कुछ कहती नहीं थी, लेकिन मैं वहाँ खड़ी तो रहती थी, है ना। और ये उतना ही गलत है जितना कि वांडा का इस प्रकार, उसका पैगी का वांडा से इस प्रकार पूछना। वर्स, और इससे भी ज़्यादा बुरा है, सी वॉज ए कवार्ड, वह बहुत एक कायर लड़की थी। एटलीस्ट पैगी हैड नॉट कंसिडर्ड दे वर बीइंग मीन, बट सी, अब वो कह रही है कि पैगी को तो चलो पता ही नहीं था कि वो ये चीज़ गलत मानती थी, पैगी तो इस बात को गलत मानती ही नहीं थी, है ना। लेकिन जो मैडी है, यानी वो जो खुद है, हैड थॉट दे वर डूइंग रॉन्ग, उसे तो वह तो सोचती थी कि जो भी कुछ कर रही हैं ये क्या कर रही हैं, गलत कर रही हैं। शी कुड हैव हर सेल्फ इन वांडाज शूज, काश उसने अपने आप को वांडा के शूज में रख के देखा होता, काश उसने उसको
स्वयं को उसकी जगह पर रख के उसकी भावनाओं को महसूस करने की कोशिश की होती। गुडनेस वाज नॉट देयर एनीथिंग शी कुड डू, हे ईश्वर क्या कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसे वो कर सकती थी। इफ ओनली शी कुड टेल वांडा सी हैड नॉट मीन टू हर्ट हर फीलिंग, क्या वो इतना नहीं कह सकती थी कि वांडा हम तुम्हारी भावनाओं को हर्ट करना नहीं चाहते थे। सी टर्न्ड अराउंड एंड स्टोल ए ग्लांस एट पैगी, वो थोड़ा मुड़ी, जो मैडी है वो थोड़ा सा मुड़ी और उसने झांक के देखा पैगी को, उसने पैगी के ऊपर एक नज़र डाली। बट पैगी डिड नॉट लुक अप, लेकिन पैगी ऊपर नहीं देख रही थी। सी सीम टू बी स्टडीइंग हार्ड, वह ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो और ज़्यादा हार्ड स्टडी कर रही है ना। ये लड़की जो है ना, ये पैगी जो थी ये थोड़ा शैतान थी ये एक्चुअली में, है ना, कि देखो इसको अपनी गलती का एहसास अभी भी नहीं हो रहा है ना। यानी वो वांडा फर्स्ट जीत गई, वो मेडल जीत गई, लेकिन ये जो है ना और उसको अपनी गलती को मानने के बजाय अपना जो है ना एटीट्यूड में भरी हुई है ये, ठीक है ना। वेल वेदर पैगी फेल्ट बैडली और नॉट, सी मैडी हैड टू डू समथिंग। अब वो मैडी कह रही है कि चलो ठीक है, इस पैगी को चाहे बुरा फील हो रहा हो या नहीं हो रहा हो, लेकिन जो मैडी है यानी जो मैं हूँ मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। सी हैड टू फाइंड वांडा पेट्रोन्स्की, उसे वांडा पेट्रोन्स्की को ढूंढना होगा। मे बी सी हैड नॉट येट मूव्ड अवे, शायद वो अभी गए ही ना हो। मे बी पैगी वुड क्लाइंब द हाइट्स विद हर, हो सकता है जो पैगी है वो उसके साथ उसके घर तक बॉगिन हाइट्स तक चले। एंड दे वुड टेल वांडा, और वो उससे कहेंगे वांडा से, सी हैड वॉन द कंटेस्ट, कि उसने कॉन्टेस्ट जीता है, उसने वो जो प्रतियोगिता है वो जीती है। दैट दे थॉट सी वाज स्मार्ट, और वो सब ऐसा सोचते हैं कि आप स्मार्ट हो। एंड द 100 ड्रेसेस वर ब्यूटीफुल, और जो तुमने 100 ड्रेसेस के जो स्केच बनाए थे वो बहुत सुंदर थे। तो ऐसा वो मैडी सोच रही है। When school was dismissed, जब स्कूल की छुट्टी हो गई। इन द आफ्टरनून, दोपहर में, पैगी सेड, पैगी ने कहा, विद प्रिटेंडेड कैजुअलनेस, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो, है ना, बस ऐसे ही यूं बनाते हुए। हे लेट्स गो एंड सी, चलो देखते हैं, आओ चलो चल के देखते हैं। इफ दैट किड हैड लेफ्ट टाउन और नॉट, कि वो लड़की वो बच्चा है ना शहर छोड़ के कस्बा छोड़ के गया है या नहीं है। देखो अभी भी उसकी टोन में क्या है, एक तरह से जो है ना एटीट्यूड भरा हुआ है, ठीक है। सो पैगी हैड द सेम आइडिया मैडी ग्लोड, है ना। तो अब मैडी को बड़ी खुशी हुई, मैडी का चेहरा चमक उठा कि चलो अच्छा है, पैगी भी ऐसा ही सोच रही है। पैग वाज रियली ऑल राइट, अब ये बिल्कुल ठीक सोच रही है। ये मैडी बेचारी तो बच्ची जो है ना ये थोड़ी सी सेंटिमेंटल है, बहुत भावनात्मक है ये। द टू गर्ल्स हरिड आउट ऑफ द बिल्डिंग, दोनों लड़कियां बिल्डिंग से जल्दी से बाहर निकली। अप द स्ट्रीट टूवर्ड्स बॉगिन हाइट्स, उस गली पर आ गई जो कहाँ जाती थी, ऊपर बॉगिन हाइट्स की तरफ जाती थी। द पार्ट ऑफ द टाउन, कस्बे का वह हिस्सा, दैट वोर सच ए फॉरवर्डिंग एयर, कि जिसकी जो हवा थी वो थोड़ी सी निराश थी, है ना। फॉरवर्डिंग को निराश बोल लो, या एक तरह से जैसे एक तरह से वो होता है ना, कोई चार्म नहीं हो जिसके अंदर, है ना। ऑफ ए नवंबर आफ्टरनून, यानी इस एक प्रकार के नवंबर के आफ्टरनून में भी वहाँ पे क्या था, कोई इतनी ज़्यादा खुशनुमा माहौल नहीं था। ड्रिजी डैम्प एंड डिस्मल, है ना, ड्रिजली डैम्प एंड डिस्मल, इसका ड्रिजली का मतलब थोड़ा सा गीला हो रहा था वहाँ पे, डैम्प गीला था, एंड डिस्मल का मतलब होता है, देखो डैम्प एंड डिस्मल का मतलब वेट एंड सैड, एक्सप्रेसिंग ए स्टेट ऑफ होपलेसनेस, यानी कुछ कोई जो है ना उत्साह नहीं दिख रहा हो, बस सब कुछ ठहरा ठहरा सा, है ना, कुछ धीमा धीमा सा। वेल एट लीस्ट सेड पैगी ग्रफली, अच्छा पैगी ने ग्रफली, है ना, ग्रफली का मतलब होता है बड़े रूखेपन से उसने कहा, है ना, चलो आई नेवर डिड कॉल हर, है ना, कम से कम, एटलीस्ट यानी कम से कम। अब वो कह रही है, पैगी कह रही है, बड़े गर्व से बोल रही है, थोड़ा उससे रूखेपन से बोल रही है। आई नेवर डिड कॉल हर ए फॉरनर, कि मैंने उसे कभी फॉरनर कहा ही नहीं, विदेशी कहा ही नहीं, और मेक फन ऑफ हर नेम, मैंने कभी उसके नाम का मजाक उड़ाया ही नहीं, है ना। अब देखो यहाँ पे ये बात है कि जो वांडा पेट्रोन्स्की के फादर ने जो लेटर लिख के दिया था उसमें उन्होंने दो चीज़ का जिक्र किया था, कि एक तो उसके फनी नेम का, है ना, और उसको चिढ़ाने का। देखो इसमें बताता ना कि भाई इस वाले के अंदर था ये रन फनी नेम, हाँ, और पॉलक, है ना, कि बच्चे उसको पॉलक बोलते थे,
है ना, पोलिस पलक बोलते थे और उसको फनी नेम के ऊपर चढ़ाते थे। यानी उसने बात छिपा ली थी अपने पापा से। कौन सी बात छिपा ली थी कि उससे 100 ड्रेसेस के बारे में भी पूछा जाता है, ठीक है ना। यानी ड्रेस, उसकी ड्रेस को लेकर भी बच्चे उसे चिढ़ाते हैं। ये बात उसने अपने पापा को नहीं बताई थी, इसलिए उसके पापा ने उस लेटर के अंदर जिक्र भी नहीं किया। तो अब देखो, दरअसल जो मेन बात थी उसको ये छिपा रही है, जो पैगी है ये, है ना, बस उन दो बातों को पकड़ के बैठ गई। जो असली बात थी वो ड्रेस के लिए कहती थी, उसके लिए तो इसने कुछ बोला ही नहीं, ठीक है ना। तो ये कह रही मैंने तो कभी उसको फॉरेनर नहीं कहा, ना ही उसके नाम का कभी मजाक उड़ाया। अरे भाई, इन दो चीज़ों का तो नहीं उड़ाया था, लेकिन तू उसकी ड्रेस के लिए तो उसकी बेइज्जती करती थी ना हर बार, ठीक है ना। आई नेवर थॉट सी हैड द सेंस। और अब ये देखो कितना इसका वो झलक रहा है इसमें से, एक तरह से बहुत वैसा, है ना, दुर्व्यवहार झलक रहा है इस बच्ची का, पैगी का, कि ये कह रही है आई नेवर थॉट, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं कि सी हैड द सेंस, कि उसके अंदर बुद्धि भी होगी, टू नो, यह जानने की, कि वी वर मेकिंग फन ऑफ हर एनीवे, कि हम उसका मजाक उड़ा रहे हैं, है ना। वो तो उसके अंदर इतनी बुद्धि भी नहीं थी कि वो सोच पाती कि उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। आई थॉट सी वाज टू डम, मैं तो सोचती कि वो बिल्कुल पागल है, मूर्ख है ना। डम का मतलब ऐसे गूंगा होता है, लेकिन यहाँ पे क्या अर्थ है, स्टूपिड होता है। एंड जी लुक हाउ सी कैन ड्रॉ, और देखो ये एक्सप्रेशन होता है, सरप्राइज का एक्सप्रेशन होता है जी जो होता है ना, देखो उसने कितनी अच्छी ड्राइंग करी है। मैडी कुड से नथिंग, मैडी कुछ नहीं बोली, मैडी ने कुछ नहीं बोला। ऑल सी होप्ड वाज दैट, वो बस इतनी आशा कर रही थी, दे वुड फाइंड वांडा, कि वांडा उन्हें मिल जाए। सी वॉन्टेड टू टेल हर, वह उसे बताना चाहती थी, दैट दे वर वेरी सॉरी, कि वो बहुत दुखी हैं, वो सॉरी फील कर रहे हैं। दे हैड पिक्ड ऑन हर, जो उन्होंने उसका मजाक उड़ाया था उसके लिए, पिक ऑन यानी मजाक उड़ाना। एंड हाउ वंडरफुल द होल स्कूल थॉट सी वाज, और पूरा स्कूल उसके बारे में सोच रहा है कि तुम कितनी वंडरफुल हो। एंड प्लीज, और कृपया, डू नॉट मूव अवे, हमें छोड़ के मत जाओ। एंड एवरीबडी वुड बी नाइस, और अब आगे से हर व्यक्ति तुमसे बहुत अच्छी तरह व्यवहार करेगा। सी एंड पैगी वुड फाइट एनीबडी हु वाज नॉट नाइस, अगर तुमसे कोई अच्छी तरह व्यवहार नहीं करेगा तो उससे मैं और पैगी मिल के लड़ेंगे। देखो ये अभी पैगी जो है ना, वो है ना कि जिसके दोस्ती होती है तो वो दोस्ती गलत है, लेकिन फिर भी जो है ना उसका पीछा छोड़ नहीं पा रही है। द टू गर्ल्स हरीड ऑन, दोनों लड़कियों ने थोड़ा जल्दी जल्दी कदम उठाए। दे होप्ड, वो आशा कर रहे थे, टू गेट टू द टॉप ऑफ द हिल बिफोर डार्क, अंधेरा होने से पहले ही वो उस पहाड़ी की उस पर ऊंचाई पर हिल पे पहुंच जाएंगे जहां पे वांडा पेट्रोन्स्की रहती थी। आई थिंक दैट इज वेयर द पेट्रोन्स्कीज लिव, मैं सोचती हूँ वो जगह है जहां पर पेट्रोन्स्की रहते हैं। सैड मैडी ने कहा, पॉइंटिंग टू ए लिटिल व्हाइट हाउस, एक छोटे से सफेद रंग के घर की ओर इशारा करते हुए। विस्प्स ऑफ ओल्ड ग्रास stuck up here and there along the pathway like thin kittens, है ना। अब जैसे रास्ता होता है, रास्ते के आसपास दोनों तरफ है ना, जैसे ये घास फूस है ना, झाड़ झंगाड़ उग आते हैं, तो वो ऐसे लगते हैं जैसे रात को अगर देखेंगे तो जैसे कोई बिल्ली का बच्चा बैठा हुआ है, क्या वो घास के झाड़ी कुछ इस तरह से प्रतीत होती हैं। तो विस्प्स ऑफ ओल्ड ग्रास, पुरानी घास के वो जो झाड़ी थी वो स्टक इधर उधर उगाई थी वो रास्ते में, और वो ऐसी लग रही थी जैसे कि थिन किटन्स हों, है ना, छोटी छोटी बिल्लियां हों। द हाउस एंड इट्स स्पर्स लिटिल यार्ड, वह घर और उसका जो छोटा सा आंगन था, लुक्ड सेबी, बड़ा वैसा लग रहा था, टूटा फूटा सा लग रहा था, बट क्लीन, लेकिन कैसा था वो, साफ था। इट रिमाइंडेड मैडी ऑफ वांडाज वन ड्रेस, इसने मैडी को वांडा की उस ड्रेस की याद दिला दी, उस अकेली ड्रेस की याद दिला दी जिसे कि वो हमेशा पहन के आती थी। हर फेडेड ब्लू कॉटन ड्रेस, और जो कैसी थी वो, उसकी हल्के ब्लू कलर, जिसका ब्लू कलर कैसा हो गया था, फेड हो गया था, है ना, फीका पड़ गया था। सेबी बट क्लीन, उसकी जो ड्रेस है वो थोड़ी सी सेबी होती थी, है ना, लेकिन कैसी होती थी, क्लीन होती थी, है ना, थोड़ी सी उतनी अच्छी नहीं दिखती थी, लेकिन होती कैसी थी, बिल्कुल साफ सुथरी होती थी। तो वो जो घर है उसको देख के वांडा की उसे याद आ गई कि उसका जो वांडा का जो घर है वो भी कैसा है, सेबी है, लेकिन कैसा है, क्लीन है। देयर वॉज नॉट ए साइन ऑफ लाइफ अबाउट द हाउस, उस घर में चारों तरफ ऐसा लग नहीं रहा था कोई कि भाई यहाँ पे कोई जीवित कोई चीज़ है ना, यानी कोई जो है ना जीव का कोई निशान नज़र नहीं आ रहा था, यानी कोई हलचल कोई नज़र नहीं आ रही थी। पैगी नॉक्ड फर्मली ऑन द डोर, पैगी ने जोर से दरवाज़ा खटखटाया, बट देयर वाज नो आंसर, लेकिन कोई आंसर नहीं आया। सी एंड मैडी वेंट अराउंड
टू द बैक यार्ड, वो और मैडी दोनों पीछे की तरफ गए, जो है ना पीछे की तरफ गए, एंड नॉक्ड देयर, और वहाँ से उन्होंने खटखटाया। स्टिल देयर वाज नो आंसर, अभी भी वहाँ से कोई आंसर नहीं आया। देयर वाज नो डाउट अबाउट इट, इसके बारे में अब कोई संदेह नहीं रह गया था। द पेट्रॉन्स कीज वर गॉन, कि पेट्रॉन्स कीज जा चुके हैं यहाँ से खाली करके। हाउ कुड दे एवर मेक अमेंड्स, अब वो कह रही है, मैडी सोच रही है कि वो क्षमा कैसे मांगेंगे, अपनी गलती का पश्चाताप कैसे करेंगे। मेक अमेंड्स का मतलब होता है अपनी गलती सुधार करना, पश्चाताप करना, कि अब हम वो चले गए हैं तो अब हम अपनी गलती का सुधार कैसे करेंगे, हम पश्चाताप कैसे करेंगे। दे टर्न स्लोली एंड मेड देयर वे बैक डाउन द, वो मुड़ गई और धीरे धीरे नीचे की ओर डाउन हिल से उतरने लगी। वेल एनीवे सेड पैगी, अब देखो पैगी अभी भी जो है ना एटीट्यूड दिखा रही है अपना, है ना, बैड एटीट्यूड दिखा रही है। ये एटीट्यूड बैड भी हो सकता है और गुड भी हो सकता है ना, तो ये उसका एक तरह से बुरा व्यवहार है। सी इज गॉन नाउ, सी हैज़ गॉन नाउ, वो जा चुकी है अब। सो व्हाट कैन वी डू, अब अतः हम क्या कर सकते हैं। बिसाइड्स, और इसके अलावा एक बात और बताऊं मैं, व्हेन आई वाज आस्किंग हर, अब देखो ये पैगी कह रही है ना, कि एक बात और बताऊं, उससे मैडी से कह रही तेरे को एक बात और बताऊं मैं, कि जब मैं उससे पूछती थी अबाउट हर ड्रेसेस, उसकी ऑल ड्रेसेस के बारे में, सी प्रोबेबली वाज गेटिंग गुड आइडियाज फॉर हर ड्राइंग, तो ऐसा सुनने से उसे अपनी ड्राइंग्स के बड़े बड़े अच्छे अच्छे आइडियाज़ मिल रहे होंगे। देखो अब ये उसकी उन डिज़ाइंस में भी खुद को जो है ना अब श्रेय देना चाह रही है। सी माइट नॉट इवन हैव वॉन द कॉन्टेस्ट अदरवाइज, अन्यथा वो तो ये कॉन्टेस्ट जीत ही नहीं पाती। अब ये कह रही है कि ये तो मैंने उसको आइडियाज़ दिए, इस वजह से वो कॉन्टेस्ट जीत पाई। तो ये कुल मिला के ये कि पैगी जो है ये बहुत ही घमंडी लड़की है। कुछ होती हैं है ना, स्मार्ट होती हैं, दिखने में सुंदर होती हैं, है ना, सुंदर तो क्या बेटा आत्मा की सुंदरता होती है, रंग रूप से कुछ नहीं होता, ठीक है ना। और जो है ना पैसे का भी घमंड होता है कि माँ बाप पैसे वाले हैं, ठीक है ना। तो इस तरह की लड़की है ये पैगी। मैडी टर्न्ड दिस आइडिया केयरफुली ओवर इन हर हेड, मैडी ने जो अब ये बात उसने, अब देखो इतनी बात के तो थोड़ा बहुत तो घुसेगी उसके दिमाग में भी, तो उसने थोड़ा सा उसने भी सोचा मैडी ने कि उस जो ये कहा इसने उसको थोड़ा सा दिमाग में घुसाने की कोशिश की उसने। फॉर देयर वर एनीथिंग इट इन इट सी वुड नॉट हैव टू फील सो बैडली, कि है ना वो इतना बैडली फील नहीं करे जिससे। बट दैट नाइट, लेकिन उस रात्रि, सी कुड नॉट गो टू स्लीप, वह सो ना सकी, मैडी सो नहीं सकी। सी थॉट अबाउट वांडा, उसने वांडा के बारे में सोचा, एंड हर फेडेड ब्लू ड्रेस, और उसकी फीकी नीले रंग की ड्रेस के बारे में, एंड द लिटिल हाउस सी हैड लिव्ड, और उस छोटे से घर के बारे में जिसमें वो रहती थी। एंड सी थॉट ऑफ द ग्लोइंग पिक्चर दोज 100 ड्रेसेस मेड, और वह सोचती रही जो उन 100 ड्रेसेस की जो ड्राइंग्स थी, उन्होंने उस पूरे कमरे के अंदर क्या शानदार चमकती हुई तस्वीर बना दी थी उसने, है ना, पूरी चारों तरफ चमकनी चमकना हो गया था। ऑल लाइंड अप इन द क्लासरूम, और वो सब क्लासरूम में सजी हुई थी, कतार से सजी हुई थी। एट लास्ट, अंत में मैडी सेट अप, मैडी जो है ना इन सबको सोचते सोचते वो सेट अप इन द बेड, बिस्तर में बैठी हो गई। एंड प्रेस्ड हर फोरहेड टाइट इन हर हैंड्स, और उसने अपना माथा अपने हाथों से दबा लिया। एंड रियली थॉट, और सोचने लगी। दिस वाज द हार्डेस्ट थिंकिंग सी हैड एवर डन, है ना, आज के बराबर उसने ऐसा पहले जोर दे के कभी नहीं सोचा था। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय बाद, सी रीच्ड एन इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन, वह एक कंक्लूजन पर पहुंची, वो एक बात उसके दिमाग में आई। सी वॉज नेवर गोइंग टू स्टैंड बाय एंड से नथिंग अगेन। अब देखो इसमें दो चीजें हैं, सी वॉज नेवर गोइंग टू स्टैंड बाय, अब वो किसी के पास खड़ी नहीं होगी अगर कोई व्यक्ति गलत काम कर रहा है तो। एंड से नथिंग अगेन, और ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं कहे, है ना। अगर पहली बात तो यह कि वो खड़ी नहीं होगी, जहां भी कुछ गलत हो रहा होगा वो वहां पे खड़ी नहीं होगी, और अगर खड़ी होगी तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो बोले नहीं, है ना, तो फिर वो उसके खिलाफ बोलेगी। इफ सी एवर हर्ड एनीबडी पिकिंग ऑन समवन, अगर वो सुनेगी किसी को कि कोई उसका क्या कर रहा है, किसी भी बच्चे का फन कर रहा है, मजाक उड़ा रहा है, बिकॉज दे वर फनी लुकिंग, कि क्योंकि वो फनी दिखते हैं, और बिकॉज दे हैड स्ट्रेंज नेम्स, या इस वजह से कि उनके क्या हैं, विचित्र प्रकार के नाम हैं, सी वुड स्पीक अप, तो वो पक्का बोलेगी, है ना, उसके खिलाफ खड़ी होगी, अपनी आवाज़ उठाएगी।
इवन इफ इट मीन लूजिंग पैगीज फ्रेंडशिप, चाहे भले ही इस प्रक्रिया में पैगी की फ्रेंडशिप टूट जाए, पैगी की मेरे साथ फ्रेंडशिप टूट जाए। सी हैड नो वे ऑफ मेकिंग थिंग्स राइट विद वांडा, अब उसके पास वांडा से दोस्ती करने का कोई रास्ता नहीं रहा। बट फ्रॉम नाउ, लेकिन अब आगे से, सी वुड नेवर मेक एनीबडी एल्स दैट अनहैप्पी अगेन, वो किसी और को अब इस प्रकार से वांडा की तरह से दुखी होना नहीं देखेगी। ऑन सैटरडे, शनिवार को, मैडी स्पेंट द आफ्टरनून, मैडी ने वो जो आफ्टरनून था वो बिताया विद पैगी के साथ। दे वर राइटिंग ए लेटर टू वांडा पेट्रोन्स्की, वो दोनों वांडा पेट्रोन्स्की को लेटर लिख रही थी, है ना। तो मैडी ने ही उसको कहा होगा। इट वॉज जस्ट ए फ्रेंडली लेटर, ये बस एक फ्रेंडली लेटर था, एक दोस्ताना पत्र था। टेलिंग अबाउट द कंटेस्ट, जो कि सिर्फ ये बताने के लिए था जो प्रतियोगिता हुई थी उसके बारे में। एंड टेलिंग वांडा सी हैड वॉन, कि वांडा जीती है उसमें। दे टोल्ड हर, उन्होंने उसे उसमें लिखा। हाउ प्रिटी हर ड्राइंग्स वर, कि उसकी ड्राइंग्स कितनी सुंदर थी। एंड दे आस्क्ड हर, और उन्होंने कहा, उन्होंने उससे पूछ रही थी वो पत्र के द्वारा, इफ सी लाइक्ड वेयर सी वाज लिविंग, कि अब जहाँ वहाँ वो लोग रह रहे हैं क्या वो जगह तुम्हें पसंद है। एंड इफ सी लाइक्ड हर न्यू टीचर, और क्या वो अपनी नई टीचर को पसंद करती है, ऐसा उन्होंने उस पत्र में लिखा। दे हैड मीन टू से दे वर सॉरी बट इट एंडेड अप विद जस्ट राइटिंग ए फ्रेंडली लेटर। देखो ये बहुत अच्छी लाइन है, इसको समझने की कोशिश करो आप, है ना। क्या कहना चाह रहा है ये राइटर, क्या कहना चाह रहे हैं कि जब उन्होंने पत्र लिखने की सोची थी उस समय तो उन्होंने सोचा था कि हम सॉरी फील करेंगे, हम उसमें लिखेंगे कि हमें बहुत खेद है इस बात का कि हमने तुम्हारा दिल दुखाया। लेकिन हो क्या गया, बस एक फ्रेंडली लेटर ही बन के रह गया वो, यानी वो सॉरी वाली बात उसमें लिख ही वो नहीं पाए। ठीक है ना। तो ये होता है ना कि हम कई बार किसी के प्रति जो है ना हमको अचानक से जो है ना खेद प्रकट होता है, लेकिन जैसे ही हम उसके सामने खड़े होते हैं तो हमारी जबान चुप हो जाती है ना। हम सॉरी उसको बोल नहीं पाते, मन में भाव तो बड़े तगड़े तगड़े आते हैं कि यार मैंने गलती करी है, मैं उससे माफ़ी मांगूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, और लेकिन जैसे ही वो हमारे सामने आता है हम बोल नहीं पाते हैं, है ना। तो यही ऐसा ही उनके साथ हुआ है। दे हैड मीन टू से दे वर सॉरी, है ना। वो ऐसा लिखने के लिए उन्होंने प्रयास करने की सोची थी कि वो उसको सॉरी फील करेंगे, बट इट एंडेड अप, लेकिन हुआ क्या, है ना। अंत में उस लेटर की समाप्ति कैसे हुई, जस्ट राइटिंग ए फ्रेंडली लेटर, कि मात्र क्या हो, एक दोस्ताना पत्र हो। द काइंड दे वुड हैव रिटन टू एनी गुड फ्रेंड, जैसा कि वो किसी एक अन्य गुड फ्रेंड को लिखती थी। तो गुड फ्रेंड को तो आसान, मतलब बड़ी वैसी चीज़ें लिखते हैं, नॉर्मल चीज़ें। एंड दे साइंड इट, और उन्होंने उसमें साइन करे, लिखे विद लॉट्स ऑफ एक्सेस फॉर लव, है ना। प्यार के लिए जो इंग्लिश लोग जो होते हैं ना, अंग्रेज लोग, वो एक्स एक्स ऐसे लिख देते हैं, जितना एक्स ज़्यादा लिखेगा उतना ही वो ज़्यादा प्यार करता है, बस ये फॉर्मेलिटी है दर्शाने की, है ना। दे मेल्ड द लेटर टू बॉगेन हाइट्स, उन्होंने उस लेटर को बॉगेन हाइट्स में डाक में भेज दिया। राइटिंग प्लीज फॉरवर्ड ऑन द एनवेलप, और उन्होंने उस जो एनवलप था, लिफाफा था, उस पर लिख दिया प्लीज़ फॉरवर्ड, है ना। क्योंकि उनको उसका नया एड्रेस तो पता नहीं था, लेकिन वो ऐसा मान रही हैं कि ये लेटर बॉगेन हाइट्स जाएगा और जो वहाँ का जो डाकिया होगा उसको पता होगा कि वो लोग कहाँ गए हैं, है ना, और वो उसको वहाँ फॉरवर्ड कर देगा, या उनकी जो सोसाइटी होगी वो उसको क्या कर देगी, आगे उसके नए जगह पे फॉरवर्ड कर देगी। डेज पास्ट, दिन गुजरते गए, एंड देयर वाज नो आंसर, और उसका कोई जवाब नहीं आया। बट द लेटर डिड नॉट कम बैक, लेकिन पत्र भी वापस नहीं आया। ऐसे होता है ना, कोई अगर किसी को मिलता नहीं है तो पत्र वापस लौट आता है, तो वो भी नहीं हुआ। सो मे बी वांडा हैड रिसीव्ड इट, तो शायद वांडा को ये पत्र मिल गया होगा, ऐसा उन्होंने सोचा। परहैप्स शी वाज सो हर्ट, शायद वो इतनी ज़्यादा हर्ट हुई है, एंड एंग्री, और हमसे इतनी ज़्यादा गुस्सा है, शी वाज नॉट गोइंग टू आंसर, कि वो हमें उत्तर नहीं देना चाह रही है। यू कुड नॉट ब्लेम हर, और अब मैडी कह रही है कि भाई इसमें उसका दोष भी तो नहीं है कि हमने कर्म ही ऐसे करे थे। वीक्स वेंट बाई, सप्ताह गुजरते गए, एंड स्टिल वांडा डिड नॉट आंसर, और वांडा ने अभी भी उसका उत्तर नहीं दिया। पैगी हैड बिगन टू फॉरगेट द होल बिजनेस, पैगी तो तैयार बैठी थी सब कुछ भूलने के लिए, और वो भूल गई इन सब एपिसोड को। एंड मैडी पुट हरसेल्फ टू स्लीप एट नाइट मेकिंग स्पीचेज अबाउट वांडा, है ना। लेकिन जो ये मैडी है ये बहुत ही भावनात्मक रूप से, है ना, बहुत ही स्ट्रांग लड़की है ये, है ना, इसकी बहुत ज़्यादा भावनाएं, है ना, मतलब बहुत ही सेंटिमेंटल है ये। तो जब ये खुद सोती थी रात को, उस समय
बोलती थी उसके बारे में, है ना, उसके बारे में सोचती थी, उसी के बारे में बोलती थी। और सपनों में क्या होता था इसके, डिफेंडिंग हर फ्रॉम ग्रेट क्राउड्स ऑफ गर्ल्स, कि वो सपनों में क्या करती थी, बड़बड़ाती थी, और वो एक तरह से बहुत बड़ी भीड़ को, है ना, जो लड़कियों की एक बहुत बड़ी भीड़ को से उस वांडा को क्या करती थी, ये डिफेंड करने की कोशिश करती थी, उसको बचाने की कोशिश करती थी, जो कि हु वर ट्राइंग टू टीज हर विद, जो कि उसे तंग करने की कोशिश कर रहे थे, जो उसका मजाक बनाने की कोशिश कर रहे होते थे, है ना, लड़कियां कर रही होती थी। हाउ मैनी ड्रेसेस हैव यू गॉट, तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं, ऐसा कह के उनका मजाक बनाने की, वांडा का मजाक बनाने की कोशिश जो लड़कियां कर रही होती थी, तो उनके लिए ये क्या करती थी, उनसे उसको डिफेंड करने की, उससे बचाने की कोशिश वो करती थी। एंड बिफोर वांडा कुड प्रेस हर लिप्स, है ना, और सपने के अंदर ही, बिफोर वांडा कुड प्रेस हर लिप्स टुगेदर इन ए राइट टाइट लाइन द वे सी डिड बिफोर आंसरिंग, मैडी वुड क्राई आउट स्टॉप, देन एवरीबडी वुड फील असेम्ड द वे सी यूज टू फील, है ना। फिर अब ये सपने में ही सब ऐसा वो सोचती थी कि बिफोर वांडा कुड प्रेस हर लिप्स टुगेदर, कि अब जो वांडा थी वो कोई भी जवाब देने से पहले अपने होठों को दबाती थी, है ना, इन ए टाइट लाइन, है ना, एक थोड़ा सा दबाती थी वो, और द वे सी डिड बिफोर आंसरिंग, जैसा कि वो अपना आंसर देने से पहले करती थी ये। तो मैडी ने उससे पहले ही, मैडी ऐसा वो कर रही है, प्रिज्यूम कर रही है कि लड़कियां उसको तंग कर रही हैं कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं, और उससे पहले कि वांडा अपना मुंह खोले अपने होठों को दबा के, उससे पहले ही मैडी क्राई आउट, चिल्लाती है जोर से, स्टॉप, रुको, ऐसा मत बोलो। देन एवरीबडी वुड फील असेम्ड, फिर सब लोग क्या करते थे, उस सब लोगों को बहुत शर्मिंदगी होती थी, द वे सी यूज टू फील, है ना, इस प्रकार से वो ऐसा महसूस करती थी। नाउ इट वॉज क्रिसमस टाइम, अब ये किसका समय था, क्रिसमस का समय था। नाउ इट वॉज क्रिसमस टाइम एंड देयर वॉज स्नो ऑन द ग्राउंड, और ग्राउंड पर क्या थी, बर्फ जमी हुई थी। क्रिसमस बेल्स एंड द स्मॉल ट्री डेकोरेटेड द क्लासरूम, क्रिसमस की घंटियों के द्वारा और छोटे से क्रिसमस ट्री जो होता है उसके द्वारा क्लासरूम को डेकोरेट किया गया था, सजाया गया था। ऑन द लास्ट डे ऑफ द स्कूल का जो उसके बाद क्या इनकी छुट्टियां हो जाती हैं बच्चों की, है ना, ऑन द लास्ट डे ऑफ द स्कूल द हॉलीडेज, है ना, बिफोर द हॉलीडेज, छुट्टियां शुरू होने से पहले जो स्कूल का अंतिम दिन था उस दिन, द टीचर शोड द क्लास, टीचर ने क्लास को दिखाया, ए लेटर, एक पत्र दिखाया, सी हैड रिसीव्ड दैट मॉर्निंग, जो कि उन्हें उस सुबह मिला था, बच्चों को उन्होंने वो पत्र दिखाया। अब वो टीचर कह रही हैं, यू रिमेंबर वांडा पेट्रोन्स्की, द गिफ्टेड लिटिल आर्टिस्ट हु वॉन द ड्राइंग कंटेस्ट, है ना, वो टीचर कह रही हैं, क्या तुम्हें वांडा पेट्रोन्स्की याद है, वही गिफ्टेड छोटी सी आर्टिस्ट, गिफ्टेड मतलब भगवान का आशीर्वाद मिला हुआ था जिसे, है ना, बहुत ही ग्रेट आर्टिस्ट थी वो, जिसने कि ड्राइंग कॉन्टेस्ट जीता था। क्या आप उस लड़की के बारे में जानते हो, क्या आप उसे अभी भी पहचानते हो, भूल तो नहीं गए हो तुम। वेल अच्छा, सी हैज़ रिटन मी, उसने मुझे पत्र लिख के भेजा है, एंड आई एम ग्लैड, और मैं खुश हूँ, टू नो वेयर सी लिव्स, यह जानकर कि वो कहाँ रहती है, क्योंकि मुझे उसका एड्रेस पता चल गया है, बिकॉज, क्योंकि नाउ आई कैन सेंड हर मेडल, क्योंकि अब मैं उसका मेडल जो था कॉन्टेस्ट वाला वो अब मैं उसे भेज सकती हूँ। आई वॉन्ट टू रीड हर लेटर टू यू, मैं उसने जो पत्र लिखा है उसे तुम्हें बोल के पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। द क्लास सेट अप विद ए सडन इंटरेस्ट, है ना, क्लास जो थी वो जम गई बड़े अचानक से, बड़े इंटरेस्ट के साथ, एंड लिसनड इंटेंटली, और उन्होंने बहुत ही ध्यानपूर्वक उनकी बात, टीचर की बातें सुनी, जो कि वांडा ने लिख के भेजा था लेटर। डियर मिस मैसन, डियर मिस मैसन मेरी क्लास टीचर, हाउ आर यू एंड रूम 13, आप कैसे हैं और रूम नंबर 13 के बच्चे कैसे हैं, प्लीज़ टेल द गर्ल्स, कृपया बच्ची लड़कियों को कहना, दे कैन कीप दो 100 ड्रेसेस, कि वो उन 100 ड्रेसेस को रख सकती हैं, उन 100 ड्रेसेस की ड्राइंग्स को वो रख सकती हैं अपने पास। बिकॉज इन माई न्यू हाउस, क्योंकि मेरे नए घर में, आई हैव ए 100 न्यू वंस, मेरे पास और नई 100 ड्राइंग्स हैं जो कि मैंने बना ली हैं, ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट, जो कि सब मेरी अलमारी में लाइन बाई लाइन सजी हुई हैं। I would like that girl Peggy to have the drawing of the green dress,
विद द रेड ट्रिमिंग। अब वो कह रही है कि मैं चाहती हूँ कि आप जो मैंने जो स्केच बनाई थी, ड्राइंग बनाई थी ग्रीन ड्रेस की, जिसपे कि लाल रंग की कतरनों की वो लगी हुई थी, ट्रिमिंग्स लगी हुई थी, वो आप किसे दे दो, पैगी को दे दो। एंड हर फ्रेंड मैडी टू हैव द ब्लू वन, और जो उसकी फ्रेंड मैडी है पैगी की, उसको आप नीली वाली दे देना, ठीक है ना। फॉर क्रिसमस, क्रिसमस की इस अवसर पर आई मिस दैट स्कूल, मैं उस स्कूल को मिस कर रही हूँ, अपने पुराने वाले स्कूल को। एंड माई न्यू टीचर्स डज नॉट इक्वलाइज विद यू, और जो मेरे जो नए टीचर हैं वो आपके जितने अच्छे नहीं हैं, आपकी बराबरी अभी नहीं कर पाए हैं, हो सकता है बाद में वो भी अच्छे लगने लग जाएं। मैरी क्रिसमस टू यू एंड एवरीबडी, आपको और सब मेरे जो सभी जो साथी थे उन सबको मैरी क्रिसमस। योर्स ट्रूली वांडा पेट्रोन्स्की। On the way home from school, Maddie and Peggy held their drawings very carefully. जब वो लौट रही थी स्कूल से तो मैडी और पैगी ने जो ड्राइंग्स थी, है ना, पैगी को तो कौन सी मिली थी, ग्रीन विद रेड ट्रिमिंग्स, और मैडी को कौन सी मिली, ब्लू वाली, ठीक है ना। उन्होंने बड़ी उसको सावधानी से वो ले गई। ऑल द हाउसेज हैड रेथ्स एंड हॉली इन द विंडोज, है ना। अब ये क्रिसमस का समय था तो सारे के सारे जो घर थे वो उनकी घर सजे हुए थे, उनकी जो खिड़कियां थी वो रेथ्स एंड हॉली से सजी हुई थी, है ना। रेथ्स एंड हॉली क्या है, एक विशेष प्रकार की मालाएं होती हैं जो थोड़ा सा नुकीली पत्तियों से बनाई जाती हैं, और उनमें बीच बीच में रेड कलर की कुछ अलग तरह से वो डाल देते हैं, है ना, जिससे कि एक तरह से माला सी बन जाती हैं। और ये उसका प्रतीक है ये माला, जिस समय जो जीसस क्राइस्ट थे उनको जब सूली पे चढ़ाया गया था तो उन्होंने उस समय उस प्रकार की माला पहनी हुई थी। तो वो जो उसकी नुकीली पत्तियां हैं वो सूल का प्रतीक हैं, और जो रेड कलर की जो उसमें चेरीज टाइप जो लगी रहती हैं वो उनके ब्लड का प्रतीक है। तो इस तरह की उनसे सजाते हैं। आउटसाइड द ग्रॉसरी स्टोर, है ना, जो परचूने की जो स्टोर थे, दुकानें थी, उनके आगे हंड्रेड्स ऑफ क्रिसमस ट्रीज वर स्टैक्ड, है ना, सैकड़ों सैकड़ों क्रिसमस ट्रीज के क्या लगे हुए थे, लाइन बाई लाइन सजी हुए थे खरीदारी करने के लिए। एंड इन द विंडो, और खिड़कियों में, कैंडी पेपरमेंट स्टिक्स। कैंडी पेपरमेंट स्टिक्स का मतलब होता है जैसे कैंडी टॉफ़ी होती है ना, और उस टॉफ़ी को जो है ना तुम्हारे तो गोल जैसी होती है, और उसी को एक लंबी सी ट्यूब के रूप में अगर हम, और पेपरमेंट होता है पुदीना की, तो पुदीना की कोई टॉफ़ी हो जिसको लंबी, है ना, ट्यूब के रूप में अगर वो रूप दे दिया जाए तो वो कैंडी पेपरमेंट स्टिक्स कहलाएंगी। एंड कॉर्नकोपियास ऑफ शाइनी ट्रांसपेरेंट पेपर वर स्ट्रंग, है ना। कॉर्नकोपियाज का मतलब होता है जैसे वो होते हैं ना फूलदान होते हैं जिसमें विभिन्न प्रकार के फूल सजे रहते हैं, और किसके थे वो, शाइनी ट्रांसपेरेंट पेपर के थे, वो लटके हुए थे। द एयर स्मेल्ड लाइक क्रिसमस, हवा में क्रिसमस की जैसी खुशी थी, ताजगी थी। एंड लाइट शाइनिंग एवरीवेयर रिफ्लेक्टेड डिफरेंट कलर्स ऑन द स्नो, और जो लोगों ने घरों में लाइटिंग कर रखी थी, है ना, जो झालर वगैरह लगा रखी थी, रंग बिरंगी लाइटें लगा रखी थी, वो स्नो के ऊपर क्या हो रही थी, डिफरेंट कलर्स में उसके प्रतिबिंब दिखाई दे रहे थे, रिफ्लेक्शंस दिखाई दे रहे थे सब जगह। बॉय सैड पैगी, है ना, ये बॉय लड़का नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये एक्सप्रेशन ऑफ सरप्राइज है, ठीक है ना। तो वो आश्चर्यचकित होकर के कह रही है, दिस शोज सी रियली लाइक्स अस, है ना, क्योंकि उसने उन दोनों का जिक्र किया ना उसके अंदर, उस लेटर के अंदर वांडा ने, कि भाई ये वाली ड्रेस उसको दे देना ग्रीन कलर की, और ब्लू कलर की मैडी को दे देना। तो अब वो कह रही है, देखो हमेशा ही लड़की अपने आप को जस्टिफाई कर लेती है। दिस शोज सी रियली लाइक्स अस, है ना, ये दर्शाता है कि वो हमें बहुत पसंद करती है। इट शोज सी गॉट अवर लेटर, इससे ये जाहिर होता है कि हमारा पत्र उसे मिल गया। एंड दिस इज हर वे ऑफ सेइंग दैट एवरीथिंग ऑल राइट, एवरीथिंग इज ऑल राइट, और यह उसका कहने का तरीका है कि सब कुछ ठीक है। एंड दैट्स दैट, और बस यही फाइनल बात है ना, इसके आगे कुछ नहीं। आई होप सो, सैड मैडी सैडली। लेकिन ये जो मैंने बताया था ना, मैडी जो है ना बेटा, ये बहुत ही सेंटिमेंटल है लड़की, बहुत ही भावुक लड़की है ये भी कह रही है हाँ मैं भी ऐसी आशा करती हूँ, लेकिन वो दुखी हो रही है। सी फेल्ट सैड बिकॉज, वह दुखी इसलिए महसूस कर रही थी जो मैडी थी वो,
बिकॉज सी न्यू, वह जानती थी, सी वुड नेवर सी द लिटिल टाइट लिप्ड पुलिस गर्ल अगेन, कि वो उस भिचे होठों वाली पुलिस लड़की को अब और आगे कभी नहीं देख पाएगी। एंड कुड नॉट एवर रियली मेक थिंग्स राइट बिटवीन देम, और वो कभी उसके साथ अपना पैचअप नहीं कर पाएगी, उसको सॉरी भी वो नहीं बोल पाएगी। शी वेंट होम एंड सी पिन्ड हर ड्राइंग, है ना। अब ये जो मैडी है अपने घर पहुंच गई और उसने जो अपनी ड्राइंग थी, जो उसने वांडा पेट्रोंस्की ने उसके लिए कहा था कि ये ब्लू कलर वाली मैडी को दे देना, उसने क्या किया, उसको पिन कर दिया उस ड्राइंग को। कहाँ पर? ओवर ए टॉर्न प्लेस इन द पिंक फ्लावर्ड वॉलपेपर, उसके इन द बेडरूम, उसका जो बेडरूम था उसमें दीवार के ऊपर एक वॉलपेपर लगा हुआ था, है ना, जिसमें पिंक फ्लावर्स थे, और उसका एक जो कोना था या एक हिस्सा था वो थोड़ा सा फट गया था, है ना। तो उसने उस फटे हुए हिस्से को छिपाने के लिए वो जो ड्राइंग थी वांडा पेट्रोंस्की वाली, वो वहाँ पे उसने पिन कर दी, लगा दी। द शेबी रूम केम अलाइव फ्रॉम द ब्रिलियंसी ऑफ द कलर्स, जैसे ही उसने उसको लगाया तो वो जो सेबी कमरा था वो थोड़ा सा वैसा ही, जो है ना, सेबी का मतलब होता है जो अट्रैक्टिव नहीं हो, है ना, सामान्य बिल्कुल, है ना, डल जैसे कमरा, वो ऐसा लगा मानो जीवित हो उठा हो, केम अलाइव, है ना, फ्रॉम द ब्रिलियंसी ऑफ द कलर्स, है ना, उन कलर्स की शानदार जो जुगलबंदी थी उससे ऐसा लगा कि वो कमरा जीवित हो उठा हो। मैडी सेट डाउन ऑन हर बेड, मैडी अपने बेड पर, बिस्तर पर बैठ गई। एंड लुक्ड एट द ड्राइंग, और उस ड्राइंग की ओर देखने लगी। सी हैड स्टूड बाय एंड सेड नथिंग, अब बस वो बार बार वही चीज़ उसको याद आती है कि मैं उसके पास खड़ी रहती थी पैगी के, लेकिन कुछ नहीं बोल पाती थी। बट वांडा हैड बीन नाइस टू हर एनीवे, लेकिन वांडा फिर भी उसके प्रति कितनी सहृदय थी, है ना। तो ये खुद पश्चाताप करती रहती है, और जिसे हालांकि इसका भी दोस्त था, लेकिन असली जो कल्प्रिट थी वो पैगी थी, और उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। Tears blurred her eyes and she gazed for a long time at the picture. उसकी आंखों से आंसू ढड़कने लगे और उसकी आंखें कैसी हो गईं, धुंधली हो गईं, और वो देखने लगी लंबे समय तक उस पिक्चर को। Then hastily she rubbed her eyes, फिर अचानक से उसने जल्दी से अपनी आंखें, है ना, मसली। एंड स्टडीड, है ना, पोंछी उसने, आंसू पोंछे, और उसको बहुत ध्यानपूर्वक, इंटेंटली, यानी बहुत गहनता से उसको देखने लगी उस ड्राइंग को। द कलर्स इन द ड्रेस वर सो विविड, उस ड्रेस के अंदर, वो जो ब्लू ड्रेस थी उसके अंदर जो कलर्स थे वो इतने, है ना, ब्रिलियंट थे, इतने शानदार थे, है ना। विविड का मतलब होता है जो पावरफुल फीलिंग जगा दें हमारे अंदर, है ना, हमारी माइंड के अंदर इमेजेस क्रिएट कर दें। इस प्रकार के उतने सुंदर कलर थे that की she had scarcely noticed the face and head of the drawing, कि वो उस ड्राइंग के ऊपर जो चेहरा बना हुआ था और जो सिर बना हुआ था उसको तो वो देख ही नहीं पाई थी। बट इट लुक्ड लाइक हर, लेकिन वो तो उसके जैसे दिख रहे थे, मैडी जैसे दिख रहे थे, है ना। इट रियली लुक्ड लाइक हर ओन माउथ, और यह देखो बिल्कुल उसके जैसा ही चेहरा लग रहा था, ऐसा मैडी कह रही है, सोच रही है। वाई इट रियली लुक्ड लाइक हर ओन सेल्फ, वांडा हैड रियली ड्रॉन दिस फॉर हर, है ना। अब वो कह रही कि ये उसके जो उसकी खुद की आत्मा है, ओन सेल्फ है, उसके जैसा ही ये क्यों प्रतीत हो रही है, क्योंकि वांडा ने खुद ने उसके लिए ये ड्रॉ की थी। एग्जैक्टली एक्साइटेडली सी रैन ओवर टू पैगी, है ना, एक्साइट होकर वो दौड़ के पैगी के पास गई। पैग, सी सेड, पैग देखो, लेट मी सी यूर पिक्चर, मुझे तुम्हारी अपनी पिक्चर दिखाओ। वॉट इज द मैटर, क्या बात है, आस्क्ड पैगी, पैगी ने पूछा। एज दे क्लैटर्ड अप टू हर रूम, जैसे वो जैसे होता है ना, जब चढ़ के जाते हैं तो आवाज़ होती है, सीढ़ियों से चढ़ के जाते हैं तो उसको क्लैटर बोलते हैं, क्लैटर अप, है ना, चटक चटकने की आवाज़ आती है, तो वो, है ना, चट 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 ऊपर कर देना, थप 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 ऐसे जाएंगे उससे। वेयर वांडाज ड्राइंग वाज लाइंग फेस डाउन ऑन द बेड, जहाँ पर वांडा की जो ड्राइंग थी वो उसने, पैगी ने कैसे कर रखी थी, उल्टी सिर, है ना, यानी उल्टी करके बेड पे रख रखी थी। मैडी केयरफुली रेज्ड, मैडी ने उसे सावधानी पूर्वक उठाया। लुक देखो, सी ड्रू यू, उसने तुम्हारी तस्वीर बनाई है, दैट इज यू, देखो ये तुम हो। सी एक्सक्लेम्ड, वह है ना आश्चर्यचकित होकर बोली। एंड द हेड एंड द फेस ऑफ दिस पिक्चर डिड लुक लाइक पैगी, और इसका सिर और इसका जो चेहरा है इस तस्वीर का, देखो ये पैगी तुम्हारे जैसा दिख रहा है। वॉट डिड आई से, सेड पैगी।
सी मस्ट हैव रियली लाइक्ड अस एनी, देखो फिर इसमें इस लड़की ये नहीं सुधरेगी भाई, है ना। क्या कह रही है ये, व्हाट डिड आई से, देखो मैंने तुम्हें कहा था ना, उसको कह रही है ये पैगी मैडी को कह रही है व्हाट डिड आई से, देख ले मैंने तो तेरे से कहा था ना कि सी मस्ट हैव रियली लाइक्ड अस, कि वो हमको बहुत लाइक करती थी, एनीवे है ना, वो हमको क्या करती थी, बहुत लाइक करती थी, ठीक है ना। यस सी मस्ट हैव एग्रीड मैडी, है ना, तो अब मैडी जो है ना वो उससे एग्री हो रही है, हाँ शायद वो हमको पसंद करती थी। एंड सी ब्लिंक्ड अवे द टीयर्स दैट केम एवरी टाइम, और वो अपने उन आंसुओं को पोंछ लेती है ना, जो हर बार उसकी आंखें नम कर देते हैं। कब कब, जब वो थॉट करती है, सोचती है वांडा के बारे में कि वांडा अकेली खड़ी हुई है इन दैट सनी स्पॉट, उस धूप में, इन द स्कूल यार्ड, स्कूल के आंगन में, लुकिंग स्टोलिडली ओवर एट द ग्रुप, है ना। स्टोलिडली का मतलब होता है बिना किसी भावनाओं के ऐसे देख रही है ना, उस लड़कियों के झुंड के ऊपर जो कि लाफिंग कर रहे हैं, उसके ऊपर हंस रहे हैं। आफ्टर सी हैड वॉकड ऑफ, जब वो चली जाती थी ऐसा बोल के, जब वांडा ऐसा बोल के चली जाती थी कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं और सब मेरी अलमारी में लाइन से लगे हुए सजी हुई हैं, तो जब वो थोड़ा सा ही दूर जाती थी, तो ज़्यादा दूर नहीं जाती थी और वो आसानी से सुन भी पाती थी उनकी उन हंसी मजाक को, वो सब लड़कियां पीछे से उसके ऊपर हंसती थीं। तो ऐसा वो महसूस कर रही है मैडी। आफ्टर सी हैड सेड श्योर 100 ऑफ देम ऑल लाइंड अप, जब वो ऐसा बोलती थी, हाँ मेरे पास 100 हैं और सब के सब करीने से सजी हुई हैं, है ना। तो जब जब अब देखो वो उसके बारे में सोचती है मैडी जो है, तो उसको उसकी आंखों में क्या आ जाते हैं, आंसू आ जाते हैं। तो ये बहुत ही प्यारी कहानी है। आप ऐसे ही बुक्स, कहानी जो है ना बेटा, ये जो लिटरेचर है, जो इंग्लिश लिटरेचर हुआ, हिंदी लिटरेचर हुआ, ये हमारी भावनाओं को जगाने का काम करता है। हम इंसान की तरह व्यवहार करें, ठीक है बच्चों। गॉड ब्लेस यू ऑल।